आपका ध्यान करना। निर्विशेष रूप से स्तुति किया तो बड़े बड़े देवता आकाश में स्थित थे कि मेरे नाम का उच्चारण करे, स्मरण करे तो मैं इसकी रक्षा के लिए जाऊं। लेकिन वो एवं गजेंद्र मुपवर्णित निर्विशेषम, बिल्कुल निर्विशेष रूप से स्तुति किया, कोई देवता नहीं आया। तो सब नाम में रूप में विशेष सविशेष भगवान है, तो स्वयं भगवान ही गजेंद्र की रक्षा के लिए आए। गजेंद्र ने देखा सुवंता सरस्वरबलेन गृहीत यार्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिम खोपात चक्र। देखा कि गजेंद्र वो भगवान गरुड़ पर बैठे हुए हैं, हाथ में चक्र आदि अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं, हमारी ओर कृपा भरी निगाह से देख रहे हैं। तो उसी सरोवर से कमल के पुष्प को निकाला, भगवान को समर्पित किया। नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते। तो भगवान की करुणा जागृत हुई, सहसा अवतरीय वहाँ पर सहसा प्रकट हो गए और एवं गजेंद्र को पकड़ करके खींचे तो सग्राह मास सरसा कृपयो जहार, तो बाहर खींचा तो ग्राह भी बाहर आया। ग्राहत विपाटित मुखा दरना गजेंद्रम, अपने चक्र से ग्राह के मुख को फाड़ दिया, गजेंद्र की रक्षा की। गजेंद्रो भगवत स्पर्शात विमुक्तो ज्ञान बंधनात्, भगवान के स्पर्श से गजेंद्र हाथी की जोनी छोड़ करके चतुर्भुज रूप में, सिद्ध रूप में भगवान के सामने प्रकट हुआ। भगवान उसको अपना पार्षद बनाए, अपने लोक में लेकर के गए। एक गजेंद्र पूर्व जन्म में इंद्रदुम्न नाम का राजा था, अगस्त ऋषि के शाप के कारण इस योनि में आया। और जो ग्राह था पूर्व जन्म में हुहु नाम का गंधर्व था, देवल ऋषि के शाप के कारण ग्राह की योनि में आया। भगवान ने दोनों का उद्धार किया। समुद्र मंथन का पावन प्रसंग मिलता है। देवता दैत्य दोनों ने मिल करके समुद्र का मंथन किया और उसमें से 14 रत्न प्राप्त हुए। सबसे पहले विष निकला जिसे भगवान शिव ने ग्रहण किया। ऐरावत हाथी निकली जिसे इंद्र ने लिया। ऊंचे सर्वा घोड़ा निकला जिसे बलि ने ग्रहण किया। अप्सराएं निकली स्वर्ग में चली गई। कल्प वृक्ष निकला स्वर्ग में चला गया। बारूणी मदिरा निकली दैत्यों ने ग्रहण किया। कौस्तुभ मणि निकली भगवान श्रीहरि ने ग्रहण किया। लक्ष्मी जी निकली, उनको भगवान श्रीहरि ने ग्रहण किया। अंत में धन्वंतरी प्रकट हुए अमृत का कलश लेकर के। दैत्यों ने उस अमृत के कलश को छीन लिया। देवता लोग घबराए, भगवान को पुकारा। हरे को हरिनाम भगवान प्रकट हुए मोहिनी के रूप में। मोहिनी के रूप को देख करके दैत्य लोग मोहित हो गए। वयम कश्यप दायादा भ्रातरः कृत पौरुषा विभजस्व यथा न्यायम नैव भेदो यथा भवेत। और जो अमृत का कलश था वो मोहिनी भगवान के हाथ में दे दिए। कश्यासी बदबामोरु मथनंती वो मनांसिन। दैत्यों ने कहा कि तुमने मेरे मन का मंथन कर दिया है। तुम्हारा रूप, तुम्हारा लावण्य देख करके तुम्हारे साथ शादी करने की इच्छा उत्पन्न हुई है। अब यह अमृत का कलश है, हम दोनों भाइयों ने समुद्र मंथन किया, निकला है, अब न्यायपूर्वक इसका वितरण कर दो। तो मोहिनी ने एक तरफ देवता एक तरफ दोनों को बैठाया, पंगत लग गई। पहले देवताओं की ओर से अमृत पिलाना प्रारंभ किया। पिलाते पिलाते स्वरभानु नाम का असुर था, वो सूर्य चंद्रमा के बीच में आकर के बैठ गया। भगवान ने अमृत तो उसे भी पिलाया, लेकिन उसका गला काट दिया, उसका वध किया, लेकिन वो मरा नहीं, अमृत पी चुका था। वो दो बन गया, राहु और केतु। भगवान अंतरित हो गए। दैत्यों ने सोचा हमारे साथ बहुत छल कपट हुआ, देवासुर संग्राम छिड़ गया। नारद जी ने आकर के मना किया कि ब्रह्मा जी ने कहा है कि तुम लोग युद्ध न लड़ो। युद्ध बंद हो गया। अब ये पता पड़ा शिव जी को, वृषध्वजो निसम्येदम योषिद रूपेण दानवान मोहित्वा सुरगणान हरि सोमम पाए। पता पड़ा कि भगवान श्री हरि ने मोहिनी का अवतार धारण किया और हमें उस रूप का दर्शन नहीं दिया। तो भगवान
के पास पहुंच गए शंकर जी और कहे कि आप हमें मोहिनी का दर्शन दीजिए। बहुत मना किया। कौतूहलाय दैत्या नाम योषित देशो मया कृत पश्चातासुर और कार्याणी गति पीयूष भाजने। भगवान ने कहा कि हम तो दैत्यों के अंदर कौतूहल उत्पन्न करने के लिए, देवताओं को अमृत पिलाने के लिए मोहिनी का अवतार धारण किया था। आप इस रूप का दर्शन करके क्या करेंगे? नहीं करना चाहिए। लेकिन शंकर जी माने नहीं। भगवान ने कहा कि समय आने पर मैं दर्शन दूंगा। अब एक दिन भगवान शिव बैठे हुए थे, गोद में पार्वती जी बैठी हुई थी, चारों ओर से गण घेरे हुए खड़े थे। उसी समय ताम्बिक्ष देव इति कंदुकलील एषद विड़ा अस्फुट अस्मित विसृष्ट कटाक्ष मुष्ट स्त्री प्रेक्षण प्रति समीक्षण विह्वलात्मा नात्मान अंतिक उमाम स्वगुणांश भेद। शंकर जी बैठे हुए थे। अब एक युवती एक वस्त्रा गेंद खेलते हुए शंकर जी की ओर आ रही है। कंदुकलील कीड़ा करते एक वस्त्रा और हल्की हल्की जल की फुहियां पड़ रही थी। बढ़िया शीतल मंद सुगंध समीर चल रहा था। और शंकर जी को देख करके उस युवती ने मुस्कुरा दिया, थोड़ा आंख भी चला दिया है। एक विनोद है। ज्ञान का बंटवारा हो रहा था, ज्ञान बांटा जा रहा था। तो सब लोग आए, मनुष्य लोग, और ज्ञान ले लेकर के चले गए। ज्ञान जितना था बंटवारा वो बट गया। अब स्त्रियां भी आई। स्त्रियों ने कहा कि भाई हम लोगों को भी दीजिए। कहे कि जितना ज्ञान था वो तो सब बट गया, अब बचा नहीं है। कि नहीं, अब हम लोग तो खाली रह गए, ये तो ठीक नहीं है। हम लोग तो आधी आबादी तो हमारी है, रिजर्वेशन तो हमारे लिए भी होना चाहिए। कहे कि भाई वो तो बट गया। कहे कि नहीं नहीं, कुछ तो मिलना चाहिए। कहे कि ठीक है, ज्ञान तो पुरुषों को दे देते हैं, ज्ञान पुरुषों को दे दिए, और स्त्रियों को हम 3 चीज दे रहे हैं। क्या क्या दे रहे हैं? एक मंद मुस्कान। स्त्री किसी पुरुष को देख करके मुस्कुरा दे, बहुत है, सफिशिएंट। और तिरछी चितवन, आंख टेढ़ी करके किसी को देख ले स्त्री, आंख हिला दे, बहुत पर्याप्त है। और बचा खुचा उसके नेत्र से आंसू आ जाए। ये 3 काम स्त्रियों को दिया। स्त्री रोती बहुत जल्दी है, पुरुष से जल्दी नहीं रो पाता है, लेकिन स्त्री तुरंत रोने लगी। ये 3 काम। किसी पुरुष को देख करके स्त्री मुस्कुरा दे, और तिरछी चितवन चला दे, तो पुरुष का ज्ञान समाप्त। ज्ञान सब है। तनिक रहे विरक्तता लगे दिगन की थाप, कहूँ माला बटुआ कहूँ पूजा कहूँ आप, पंडित पूजा पाक दिल यह गुमान मत लाए। जब आंखों की और ओठ की शक्ति पड़ती है, पुरुष का ज्ञान, वैराग्य, विवेक सब समाप्त है। ये वरदान दिया पुरुषों को ज्ञान और स्त्रियों को 3 चीज। जो मोहिनी थी वो शंकर जी को देख करके हंसी, तो शंकर जी का मन बस में नहीं रहा। फिर उसने और एक जादू चलाया, आंख टेढ़ी करके आंख भी हिला दिया, तो शंकर जी का मन बस में रहा ही नहीं। एवं ताम रुचिरा पांगिम दर्शनीयाम मनोरमा, और इतनी खूबसूरत थी कि जहां देखो वहीं पर आंख लग जाए। अब भूल गए कि गण हमको घेरे खड़े हैं, पार्वती जी गोद में बैठी हैं, और मोहिनी के पीछे दौड़ पड़े। सो पौ बूढ़ा भगवता करुणा करणीय था, इतस्ततः प्रसरपंती विप्रा किरणा शिव। दौड़ पड़े मोहिनी के पीछे, जैसे हाथी हथिनी के पीछे दौड़ता वैसे ही दौड़ पड़े। भूल गए
कि मैं कामारी हूँ, उस कामदेव को जला दिया। अब मुंडों की माला पहने थे वो नीचे गिर पड़ा, जटाजूट बांधे थे सब खुल गया, बाघंबर चड्ढी पहने थे सब निकल गया, त्रिशूल सब गिर गया। और भगवान ने सोचा कि जरा और चमत्कार दिखाना चाहिए। सरित सरस शैलेषु वनेषु पवनेषु। तो भगवान जा रहे हैं ऋषियों के आश्रम में, ये दिखाने के लिए कि देखो काम की क्या गति होती है। कामन अंध किन्न के ही। तो शंकर जी ऋषियों के आश्रम में जा रहे हैं। अच्छा, शंकर जी को पता नहीं कि हम कहाँ पर हैं। लोग हंस रहे हैं कि ये शंकर जी हैं, एक कमारी है, इनकी ये गति देखो, ये नंग धिड़ंग होकर के उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। शहर में जा रहे हैं भगवान, मेला में ठेला में सब जगह जा रहे हैं भगवान, और पीछे पीछे शंकर बाबा दौड़ते 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 एक जगह जोर से छलांग लगाया शंकर बाबा ने, और मोहिनी भगवान को पकड़ा और पकड़ा, गाढ़ा आलिंगन किया। जैसे ही आलिंगन किया, चुंबन लिया, शुक्र अस्खलित हुआ तो आंख खुला। आंख खुला तो क्या देखते हैं कि मेरे गोद में मोहिनी नहीं, शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु है। फिर भगवान ने पूछा क्यों बाबा, फिर मोहिनी का दर्शन कहे कान पकड़ते हैं महाराज, आज के बाद नहीं। अब देवासुर संग्राम में जो दैत्य बच गए थे वो मृतक दैत्यों को लेकर के शुक्राचार्य के पास पहुंचे। शुक्राचार्य ने अपने मृत संजीवनी विद्या से सबको जीवित कर दिया। सभी बलि आदि असुरों ने खूब शुक्राचार्य